प्रभु का वचन जो हमने इन दिनों में बांटा, हमारी कलीसिया ने बांटा। बहुत दिनों बाद हम इकट्ठा मिले हैं, ऑनलाइन हुए हैं। हमारी कलीसिया बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी इन दिनों में। 2 महीने करीब हो गए। हमने बहुत सी चीज़ों को सीखा, प्रैक्टिकल सीखा और तमाम चीज़ों को सीखा हमने, और सब ने बहुत हिस्सा लिया। हम सब बहुत प्रभु में धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने हमें सिखाया इन 2 महीनों में कि हम किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों में हम बढ़ पाए, किस प्रकार से हम वचनों में चल पाए और हम प्रभु की महिमा किस प्रकार से करने पाए। और सब ने अपने अपने योगदान को दिया, सब ने कुछ कुछ बोला, और प्रभु में हमने सीख करके हम ब्लेस हुए, आशीष हुए। हम सब प्रभु के में बढ़ रहे हैं। इससे ये लगता है कि हम प्रभु में चल रहे हैं, और बुद्धिमानी से हम समझदारी के साथ हम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, ताकि प्रभु को हम भाने योग ठहरे, है ना। इसलिए धन्यवाद, हम फिर से इकट्ठा हुए हैं प्रभु के वचन में चलने के लिए। धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग आगे चलें इस नए वचन में देखते हुए, इस बात को सीखते हुए। आज का जो वचन जो है बहुत सीधा सा है, सिंपल सा है, और हमें इस बारे में सीखना बहुत जरूरी भी है। हम देखें आज का जो वचन का जो विषय है, लिखा है परमेश्वर ने आपको रचा ताकि उसकी महिमा हो। परमेश्वर ने आपको रचा ताकि उसकी महिमा हो। ठीक है, परमेश्वर ने आपको बनाया ताकि उसकी महिमा हो। यह है, देखिए कैसे उसकी महिमा हो, है ना। उसकी कैसी महिमा होगी उसकी? क्या उसकी महिमा हमारे जीवन से हो रही है? बताएं हमें, हमारे जीवन से उसकी महिमा हो रही है? हाँ, हो रही तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो चेत जाइए। अभी हमने सुबह जब से पढ़ रहे हैं कि हमें सुनने के द्वारा, है ना, परमेश्वर कैसी कैसी आशीषें हमको देता है। और सुनना टीवी में नहीं सुनना, मोबाइल में नहीं सुनने बोल रहा है, चूली सुनने नहीं बोल रहा है, घरों में कान लगाने को नहीं बोल रहा है। उस घर में क्या हो रहा है ना, वो सुनने के लिए कह रहा है, वचन सुनने के लिए कह रहा है। और वचन सुनने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, कलीसिया में और प्रभु के पास जाना पड़ेगा, है ना। संगति करनी पड़ेगी, जिसके द्वारा सावधान हो जाओ। कह रहा है कि तुम चेत जाओ, चौकसी करो, तमाम बातों को बोल करके कह रहा है कि ध्यान रहो कि तुम क्या सुन रहे हो, किस प्रकार। तो परमेश्वर का, अगर परमेश्वर ने आपको रचा है, अगर आप परमेश्वर ने आपको बनाया है और आपके द्वारा उसकी महिमा नहीं हो रही है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। अगर परमेश्वर ने, आज मनुष्य नहीं जान रहा, मूर्ख ने कहा मन है और खा पी और ऐश कर, है ना। मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम ऐसे तो नहीं हो गए। यही हमें परमेश्वर ने, आज मनुष्य को ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने आपको बनाया है। वो कह रहे हैं हम बंदर से आए हैं। आप कहां से आए? बंदर से आए हैं। मंकी से, साइंस बोलती है मंकी के द्वारा हम ठीक होते होते हम आज मनुष्य बन गए, इस पोजीशन बन गए। बाइबल ऐसा नहीं बोलती है। हम परमेश्वर की संतान हैं, है ना। हम परमेश्वर ने हमको बनाया। बाइबल बोलती है, परमेश्वर बताता है कि मैंने तुम्हें रचा है। परमेश्वर ने उसे रचा है और उसे बनाया है ताकि उसकी महिमा हो। कोई चीज आप अपने घर में बनाते हैं, संभालते हैं, रखते हैं, ताकि क्या बोलते हैं, आपकी बढ़ाई हो। ऐसे परमेश्वर ने आपको बनाया है कि उसकी महिमा हो। अगर आपके जीवन से उसकी महिमा नहीं हो रही है तो ये चिंता का विषय है। हम काम काज में लगे रहते हैं बहुत ज्यादा। आज बहुत से लोग नहीं आए, काम में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, काम अपनी जगह में है ना। मगर प्रभु को अगर आप समय देंगे तो वो काम बहुत अच्छे से होगा, याद रखिएगा, है ना। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु की पहले महिमा हो। तुम, इसलिए कहता है, 12 बोलता है कि तुमने पहला सा प्रेम,
भैया था ना कि हम नाचते हुए झूठ के पहले मैं आया करता, आज मेरा मन अच्छा नहीं लगा तो मैंने गीत गाना घर में स्टार्ट कर दिया ताकि मैं ना खुश होकर के प्रभु के भवन में जाऊं। दाऊद को भी यही अच्छा लगता कि मैं जाता हूँ भाता हूँ, मुझे नाचते गाते वो आनंदित होते हुए उदास होकर के प्रभु के भवन में आओगे, चिंताएं लेके आओ मगर प्रभु को देख भी दो। जब बोझ हट जाता है हाँ अच्छा लगता है, रिलैक्स रिलैक्स होने आप अपने चिंताओं को बोझ को प्रभु के पास लाओ, जिसके द्वारा आपके बोझ प्रभु ले लेगा, वो आपको हल्का कर देगा, है ना। तो इसलिए कि प्रभु की महिमा आपके जीवन से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको चेक करना है। आपके हर एक कामों से प्रभु की महिमा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसलिए आपको देखना है प्रभु ने क्यों बनाया आपको, है ना, ताकि उसकी महिमा हो। ये बात याद रखना, प्रभु ने आपको बनाया है इस ताकि प्रभु की महिमा हो सके, और किसी की महिमा नहीं चाहता। वो किसी और की महिमा करेगा ना तो उसको बुरा लगता है। तो इसलिए प्रभु की महिमा होनी चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी महिमा करने के लिए देखिए अय्यूब निकालेंगे 10:8 क्या बोलता है, देखिए कुछ वजन को अय्यूब 10, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है। याद रखना, आपका जो जीवन है, जो शरीर है, परमेश्वर ने उसे रचा है, हाँ ठीक रचा है, हाँ? और जोड़कर बनाया है, और उसे जोड़कर बनाए परमेश्वर, बस परमेश्वर ने आपके जीवन को रचा है, उसने आपको बनाया है। आप किसी तरह आए, एक ऐसे ही नहीं आ गया संसार में, आप ऐसे ही नहीं, आप अपने अपने घर परिवार में आज रह रहे हैं। परमेश्वर ने रचा है और ठीक तरीके से रचा है आपको। अभी आप क्या किया, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्या किया है, ठीक तरीके से, अपने हाथ, है ना। ये अय्यूब बोल रहा है कि तूने अपने हाथ से मुझे ठीक तरीके से, जब वो दुर्दशा में है, जब वो पीड़ा में है, वो समस्याएं में है, और उसके दोस्त उसको बोल रहे हैं कि क्या यार तुम ऐसे हो गया, बोलते तुम तो इतने धर्मी थे, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे। वो कहेगी तुमने सही कुछ नहीं किया होगा, इस कारण से, है ना। आज हमको लोग ऐसे बोल करके हमें क्या, हमारी रचना को खराब करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने तुम्हें परफेक्टली बनाया, हालेलुया, तुम्हें अच्छा बनाया है ना। तूने मुझे अपने हाथों से ठीक रचा है और जोड़ करके बनाया है ना। आदम और हवा को कैसे बनाया परमेश्वर ने, है ना। आदम हवा को उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो कैसे बनाया, आपको मालूम है ना, कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप यूं ही नहीं आ गए, है ना। यशाया निकालेंगे 64 उसका 8 देखें। तो भी हे यहोवा, हाँ, तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं, हम तो मिट्टी हैं, और तू हमारा कुम्हार है, और तू हमारा कुम्हार कुम्हार है। या तो हम लोग गीत भी गाते हैं, तू मिट्टी है ना, मैं मिट्टी हूँ, तो गीत गाते हैं ना। पूरी हो जाए। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया है परमेश्वर ने, मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार है, और सब के सब तेरे हाथों के काम हैं। हाँ, और हम सब तेरे हाथों के काम है। परमेश्वर ने आपको बनाया है, और जब परमेश्वर ने बनाया, परफेक्टली बनाया आपको। परमेश्वर ने आपको सही रचा है। आप ये ना कहें कि आप ऐसे ही संसार में आ गए हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है ना, और वो चाहता है ताकि किसकी महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की एक अच्छी अद्भुत योजना के तहत चलने वाले बने। ठीक है, एक और वचन निकालेंगे यशायाह 43 का 43 का 21 देखेंगे। ऐसा है, हाँ, इस प्रजा को हाँ, मैंने अपने लिए बनाया है, इस प्रजा को, आपको, मुझको, इस संसार को
उस चर्च को, कलीसिया को मैंने अपने लिए बनाया है, लिखा है। किस लिए बनाया है? इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर की, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर को हम प्रकट कर। आज हम किसको प्रकट कर रहे हैं? आज हम अगर परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाएंगे, सोचिए, चेतिए, हम जाने कि मेरे व्यवहार से परमेश्वर प्रकट हो रहा है कि नहीं, मेरे बोलने से परमेश्वर प्रकट हो रहा है कि नहीं, मेरे व्यवहार अच्छे करने से या कोई भी करने से परमेश्वर की इसमें उपस्थिति है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये बात जान लेनी है कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, और वो इसलिए बनाया है कि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की प्रशंसा हो। मैं मिट्टी हूं, तू लगा, तू मुझे उठा, बना, ताकि तेरी महिमा हो सके। आज हम के फिर से पढ़े इसी को। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है हाँ? कि वह मेरा गुणानुवाद करे। कि वो मेरा गुणानुवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर ने आपको रचा है ताकि उस रचना से परमेश्वर की महिमा। हम लोग गीत गाते, मेरी मम्मी हमेशा गीत गाया करती थी, है क्या था, अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम ने गीत गाया था ना, रचना क्या, मेरे गीतों का विषय, मैं गीत गाऊं तुम्हारे, हाँ, मैं गीत गाऊं तुम्हारे, मेरे गीतों को सुर देना, मैं रचना बनाऊं तुम्हारी, मेरे गीतों को एक नया आकार देना। परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर के लिए आप, क्योंकि आप अपने इम्पोर्टेंट को जाने कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपकी परमेश्वर की महिमा, आपके व्यवहारों से, आपके कामों से आपके परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है, उसे बंद कर दीजिए, उसे मत कीजिए। अगर याद रखना, ढिठाई करेंगे तो परमेश्वर उस महिमा जब नहीं मिलती परमेश्वर को, तो फिर क्या करेगा परमेश्वर, वो आपको जानते हैं, है ना। परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के काम करें, परमेश्वर के कार्यों में हम अपने सहयोग को करने वाले बने, परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, है ना, परमेश्वर की ओर हम निगाहें करें, हम परमेश्वर की उस बातों को ध्यान दें जिसे परमेश्वर ने बनाया है। आज हम अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हम परमेश्वर को महिमा देना भूल जाते हैं, है कि नहीं, बताइए। मगर परमेश्वर को महिमा, आपको मालूम है, ऐसा अभी लास्ट हमने उपवास वाले, प्रार्थना वाले दिन, मैंने फ्राइडे वाले दिन चर्च में मैंने आपको समझाया था कि एस्तर जब वो डर गई, जब वो भय खा गई, तो देखिए हम निकाल ले आए, एस्तर किताब निकालते कि वहां पर आपको मिल जाएगा। नहमिया के है, हाँ, नहमिया के पहले जाएंगे, एक मिनट में निकाल लूँ। आप 4 अध्याय में देखेंगे, यहाँ पर देखिए 14 में देखेंगे, 4 का 14 देखेंगे, क्योंकि 13-14 देख लेंगे हम, 13 हाँ, उसी का 4 का 13 और 14 देखेंगे। तब मुर्दकी ने एस्तर के पास ये कहना भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर, तो ये मन ही मन विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण, हाँ, और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, हाँ, कि मैं बची रहूंगी। मैं अगर ये समस्याएं, ये परेशानियां जो आ रही थी उनके जीवन में, कह रहे कि उन पे तो पड़ेंगी, मुझ पर ही पड़ेंगी, मैं बच जाऊंगी। कह रहा कि ये मत सोच कि मैं बची रहूंगी, हाँ, ये नहीं आएंगी। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप, अगर तू इस समय, आज हम चुप हैं प्रभु की महिमा को ना करने के लिए, अगर तू चुप रही, हाँ, तो और किसी न किसी उपाय से, हाँ, यहूदियों का छुटकारा, किसी और तरीके से परमेश्वर अपने काम की अपनी महिमा करवा लेगा। मगर प्रभु ने आपको अवसर दिया है, हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप प्रभु की महिमा करें। अगर आप चुप रहे, कि तुम चुप रहे, मैं पत्थर से बोलूंगा, वो चिल्ला उठने गिरेगा। यीशु मसीह बोलता
ये परमेश्वर अगर चाहेगा तो वो अपनी महिमा किसी न किसी से करवा लेगा, मगर आपको उस जगह पे खड़ा किया है ताकि आपके शब्दों से प्रभु की महिमा हो सके। आपको उस घर में रखा गया है जिसके द्वारा आपको अपने खानदान के प्रभु की महिमा को प्रकट करने का मौका दिया है। आपको वहां रखा गया है, उस पोजीशन पे रखा गया है जिसके द्वारा आपको प्रभु की महिमा करना पड़ेगी। जो अगर नहीं करेंगे तो याद रखना आपकी पोजीशन हट जाएगी, आपकी पोजीशन हट जाएगी। परमेश्वर किसी न किसी को करवा लेगा। एस्तर समझ गई, वो चुप रही एस्तर, डर गई थी कि मैं कैसे जाऊंगी राजा के पास, वो तो बिना बुलाए गई तो वो मर जाऊंगी, है ना। कह तो वो हम तो मर रहे हैं, तुम भी मरोगी क्या बोलते हैं। परमेश्वर कहीं ना कहीं इंतजाम तो कर देगा। और क्या हुआ, वो उपवास और प्रार्थना के साथ वो गई। हमने पढ़ा अभी उपवास वाले दिन हमने देखा है ना कि परमेश्वर हमारे काम के द्वारा आप वो परमेश्वर चाहे तुमको मैंने जिस स्थान पर रखा है और जिस जगह पर रखा है, जो तुमको औहदा दिया है, जो पोजीशन दी है, उससे प्रभु की महिमा हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जान लो। कुछ भी करो, है ना, आपके काम के द्वारा प्रभु की महिमा अगर नहीं हो रही है तो याद रखना वो काम भी आपके जीवन में अधिक दिन तक नहीं रहेगा। मैं बता दूं मैं आपको, इसलिए प्रभु की महिमा को पहला स्थान दे। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की महिमा करने वाले बने। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो याद रखना परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को देगा जिसके द्वारा आप खुद कहेंगे कि ये क्या हो गया, प्रभु परिस्थिति को बदलता। इसलिए प्रभु ने आपको खड़ा किया है। और एक लाइट अगर आप लगाते हैं जहां अंधेरा है, वो लाइट अगर वो नहीं जल रही है तो क्या करेंगे आप उसको? रिप्लेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो रोशनी दूसरी लग जाएगी जो रोशनी। इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने जगहों पे, अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने कॉलेजों में आपको वो स्थान दिया है। आपको आपके उस जगह पर रखा है। एक घर में एक बहू आती है और उस घर को बदलने की कोशिश करती है, तो क्या बदल पाएगी क्या वो? अगर परमेश्वर करेगा तो वो सब बदल। अगर अव्यवस्थित है, चीजें सही नहीं है और वो परमेश्वर अगर चाहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें वहां पर रखा है इसलिए कि परमेश्वर के माहौल बनाए जाए। आपको मालूम है ऐसे परिवार में बहुएं जाती हैं जहां पर लोग ड्रिंक करने वाले और प्रभु से दूर रहने वाले और तमाम जगहों पे अलग अलग अपने तरीके से जीने वाले, मगर जब प्रभु की वचन को जब पढ़ने वाली बहू जाती है ना, तो वो क्या होता है, वो घर को बदल देती है। वो नहीं बदल रही है कि परमेश्वर ने उसे वहां नियुक्त किया है। और ऐसी जगहों में मैं खुद की गवाही बता रहा हूं, ये ऐसी जगहों पे हमने देखा है कि वो आज घर क्या हुआ है, बदल गया। क्योंकि परमेश्वर ने तो आज हम सोचते हैं कि हम हमारी को सुनते नहीं है, वो हमारे को मानते नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु की मानी थी क्या? हमारी को नहीं सुनते। अरे वो बहुत वैसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो प्रभु के पास आपने प्रभु की सुनी थी क्या? जब हम प्रभु की सुनते हैं ना, तब हमारा पति भी बदल जाता है। जब हम प्रभु की सुनते हैं ना, तो हमारा पत्नी भी बदल जाती है। जब हम प्रभु की सुनते हैं, हमारे बच्चे भी बदल जाते हैं। जब प्रभु को आप पहला स्थान देते हो, जब प्रभु को आप पहले आप याद करते हो, क्योंकि बच्चे आपको देख करके ही आपसे सीखते हैं। और परमेश्वर ने आपको उस पोजीशन पे रखा है, उस जगह पे रखा है कि आप अपने घर के, अपने मोहल्ले के, अपने जहां जॉब कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम क्यों ना, उसमें आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपको वो आशीष देगा जहां पर आपको रखा है, क्योंकि प्रभु की पहले आपको सुननी पड़ेगी। ये अगर याद कर लिया आपने जीवन में कि पहले मैं प्रभु की सुनूंगा, पहले मैं प्रभु की मानूंगा, है ना, तो फिर देखो प्रभु आपके जीवन में, तो उसके राज जो धर्म की लिखा है, खोज कर ले
संसार की सारी चीजें हम तुझे मिल जाएंगी। प्रभु वचन, इसलिए प्रभु को हम कह रहे हैं, हम प्रभु को महिमा प्रकट करने वाले एक कह रहे हैं, प्रभु मुझे बना, है ना, मुझे एक ऐसा वाद्य बना, ऐसा यंत्र बना जिसके द्वारा मैं प्रभु तेरी महिमा कर सकूं। यही परमेश्वर चाहता है। मगर आप प्रभु की नहीं सुनेंगे ना, तो याद रखना हम कभी भी कुछ नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रभु की सुनो। प्रभु तुम्हारे जीवन में बहुत अद्भुत काम करने वाला है और बदलने वाला है, परिस्थितियों को बदलने वाला है ना, चेंज लाने वाला है प्रभु ये परमेश्वर, है ना। और देखिए एक यशायाह निकाल लेंगे 54 का, ये 43 का, सॉरी अभी हमने पढ़ा था 44 का, एक मिनट, यशायाह 43 का 7 देखें। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को, देख लीजिए परमेश्वर की वचन क्या है कि आपके लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना है और परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा करवाना चाहता है और आपको वो पोजीशन दी है, वो स्थान दिया है, वो घर परिवार, वो मोहल्ला, वो आपको वो दोस्त, वो आपको परमेश्वर ने जॉब, वो आपको खेत खलियान, वो आपको परमेश्वर ने वो बच्चे, वो आपको तमाम दोस्त, वो चीजें दी हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने वाली बनेगा। पढ़ेंगे लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए जिसको सृजा है, मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचाया, जिसको मैंने रचा है और बनाया है। याद रखना परमेश्वर प्रतिदिन आपको बना रहा है, वो सृज रहा है, वो बना रहा है, वो आपको आकार दे रहा है, बस बने रहो। हर एक परिस्थिति में हम प्रभु को आगे लेकर के आने वाले बने तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष लेके आएगा। अगर आप अपने परिवार में ऐंठपन से चलेंगे, गुस्से से चलेंगे, अगर आप लड़ाई करेंगे तो याद रखना परमेश्वर आपको इस्तेमाल कैसे करेगा। परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेगा, हम शांत रह करके प्रभु को महिमा देने वाले बने, हम प्रभु को प्रथम स्थान देने वाले। आज घरों में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्योंकि दोनों बोल रहे हैं, है ना, दोनों बोल रहे हैं। वचन बोलता है जो डोरी 3 धागों से बनी है, अब दो में कौन आ गया? परमेश्वर आ गया। अब जो जब वो डोरी बनती है तब वो प्रभु सब बातों को सही करता है। परमेश्वर चाह रहा है कि तुम क्या करो, अपने रीति से नहीं, परमेश्वर की रीति से, परमेश्वर की सुनो पहले और फिर वो तुम्हें सिखाएगा और घर की चीजों को बदल देगा। हम अगर अपने तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे तो याद रखना वो नहीं सक्सेस हो पाओगे, मगर परमेश्वर की तरीके से आप करेंगे। वो आज भी मैं देख रहा हूं उन परिवारों में जहां पर झगड़े थे वहां पर वो सुधर गए, जहां पर लड़ाइयां थी वहां पर क्या हो गया, वहां पर परिवार बन गए। जहां पर एक दूसरे का मुंह लोग नहीं देखते थे, मैंने कईयों को देखा लोग तलाक हो रहे हैं ना, तो लोग अलग अलग जा रहे हैं, मगर आज लोगों को प्रभु में आने के बाद वो फिर से मिल गए। ये परमेश्वर कर सकता है, मगर पहले क्या करेगी, तुम पहले उसको सुनो, ध्यान से सुनो, है ना, चौकन्ने होकर सुनो। परमेश्वर, जब परमेश्वर की सुनोगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, किसके लिए बनाया है? फिर बोल रहा हूं, किसके लिए बनाया है? ताकि उसकी महिमा हो सके, प्रभु के महिमा के पात्र। ये खंजड़ी बनाई है, काय के लिए बनाई है? नहीं, इसको रखने के लिए बनाई है। ये खंजड़ी बनाई है, वो प्रभु की गीत गाओ, उसकी महिमा करो, तब प्रभु तुम्हें आशीष देगा। ये रख दो घर में और उसे ढांक दो, है ना, तो क्या वो उसकी महिमा होगी? नहीं होगी। प्रभु का वचन तुम्हें दिया गया है उसे पढ़ने के लिए, अगर आप उसे ना पढ़ो तो प्रभु की महिमा होगी? नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा हो। अब पूरा पढ़ लिया हमने, इसको फिर से पढ़ लिया। 43 का 7। हाँ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा, जिसको मैंने रचा हाँ, और बनाया है। याद रखना, सृजा है, रचा है और बनाया है। तुम परमेश्वर के हो, याद रखना। आप साधारण नहीं हो। अब आप ना बोलना कि हम बंदर से निकले। आप किसके हो?
परमेश्वर के हो। परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, और किस लिए बनाया है? कि परमेश्वर की महिमा हो सके। और जब आप अच्छे बनोगे ना, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, तब परमेश्वर की महिमा अपने आप हो पाएगी। परमेश्वर ही आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा। इफिसियों 2 अध्याय उसका 10 देखिए क्या लिखा है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए, परमेश्वर आपको इसलिए बनाया गया है उसकी महिमा हो सके, तो उसने बनाया हमें इसलिए। आगे फिर बनाया, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम महिमा परमेश्वर क्यों चाहता है? क्योंकि तुम उसकी बनाई हुई समान हो, तुम उसके बनाए हुए हस्तकला हो, तुम उसकी बनाए। आज हम कोई घर में कोई चीज बनाते हैं तो हम जरूर चाहते हैं कि कोई खाए तो उसकी तारीफ करे। हम कोई चीज घर में बनाए, मकान बनाए तो लोग देख के तारीफ करें। हम दरवाजा बनाए, पर्दे टांगे तो लोग कहें हाँ अच्छा लग रहा है। नहीं कहते? हम कोई कपड़ा पहने तो क्या तारीफ तो सुनना मांगते हैं, कैसे लग रहे हैं कैसे लग? हम ये चाहते हैं। आप चाहते नहीं चाहते हैं? कपड़ा नया पहन के आओ और कोई तारीफ ना कहे, क्या हुआ है? कभी कभी बोलते हैं आपकी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना दीदी। क्या साड़ी अच्छी लग रही है? हम अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, आप तो अच्छी लग रही है ना। ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके उस गुणों से परमेश्वर तारीफ करवाएगा। परमेश्वर की जो बातें आपके अंदर है, क्योंकि सुनने से आप अपने जीवन में वो उन बातों को डेवलप करोगे जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो सकेगी। याद रखना, अगर किसकी सुनो, शैतान आदम हवा ने किसकी सुनी थी? परमेश्वर ने बनाया था, उसे बनाया था ना, कि परमेश्वर ने बनाया ताकि कि प्रभु मैं आकर के उसके साथ संगति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। मगर क्या हुआ? किसकी सुनी उसने? हमें क्या करना है? हमें किसकी सुनना है? हमें सही तरीका। आज लोग मोबाइल में सुन रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं, हाँ आत्मा गपशप सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, प्रभु की नहीं सुन रहे, वचन की नहीं सुन रहे, चर्च की नहीं सुन रहे, कलीसिया पास्टर की नहीं सुन रहे, अगुओं की नहीं सुन रहे। हम किसकी सुन रहे हैं? हम उन लोगों की सुन रहे हैं जो सचमुच हमें नरक की ओर लेके जा रहे हैं। हमें परमेश्वर की सुनना है। याद रखना, पढ़ा करेगा। हाँ फिर से, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में हम मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। याद रखना, आपको परमेश्वर ने, अगर आपके जीवन से कोई भलाई नहीं हो रही है, भले काम नहीं हो रहे, आपकी तमाम उन बातों से नहीं हो रही, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। याद रखना, भले कामों के लिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि परमेश्वर ने तुम्हें सृजा है, तो ये बता रहा है कि सृजा है, रचा है, बनाया है कि तुम भले काम, परमेश्वर के काम तुम करने पाओ। इसलिए उस भले काम से तुम जानोगे कि तुम मेरे तुम मेरे हो। अपने व्यवहार से आप बता देंगे कि आप मसीह हैं। आपकी चुप्पी से आप बता देंगे कि आप मसीह हैं। आपकी प्रेजेंस से आप बता देंगे आप मसीह हैं। याद रखना, आपके संग हम भी धो लेते हैं, यही नहीं करना है। आप जो बोल रहे हैं हाँ हाँ, हम उनमें ही हाँ में हाँ मिला करके, परमेश्वर ने आपको अलग अस्तित्व दिया है, अलग बनाया है। उस जगह पे, जिस दुकान में आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने उस दुकान में आपको अलग किया है। उन्हीं के साथ उन्हीं की तरह ना हो जाना आप, ये परमेश्वर चाहता है। आप जिस जॉब में हैं, अगर परमेश्वर ने आपको जॉब दी है, परमेश्वर कह रहा है उस भले काम, उस परमेश्वर के प्रभावशाली जीवन को वो देख करके लोग कहेंगे मसीह है, तब जानना कि हाँ तुम प्रभु के बनाए हुए सृजे गए हो। आज हम क्या कर रहे हैं? हम उन असु के संग बसु बन जाते हैं, हम वैसे के संग तैसे बन जाते हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि लोग तुम्हें, तुम्हारी गवाही को ना खराब करें, है ना। और हाँ भले, हाँ करेगा, भले काम के लिए सजे गए हैं और जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, परमेश्वर ने आपको वो पोजीशन दी है, उस जगह पे रखा कि जो पहले से तैयार करके तुम्हें वो तैयार किया है, ताकि तुम वहां पर खड़े होकर प्रभु की महिमा करो। आप ऐसे ही नहीं उस जगह पे पहुंच गए,
किसी जॉब पे आप ऐसे ही नहीं पहुंच गए, काम पे ऐसे ही नहीं पहुंच गए, उस घर में आप ऐसे ही नहीं पहुंच गए, उस परिवार में ऐसे नहीं पहुंच गए कि इसलिए तुम वहां पर हो कि परमेश्वर के भले काम तुम्हारी रोशनी बनी रहे। याद रखना, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है हमें नहीं मालूम। उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रभु के लिए सृजे गए हैं, प्रभु की महिमा होनी चाहिए मुझसे बस। उस जगह पे मत जाओ जहां प्रभु की महिमा ना हो रही हो, उस स्थान पे मत बैठो जहां प्रभु की महिमा ना हो रही हो, उस स्थान पे जाओ मत जहां प्रभु की महिमा। आपको परमेश्वर वहां पर रख रहा है, आपको वहां पर उस स्थान पर लेके जा रहा है, उससे आप प्रभु की महिमा करने पाए। याद रखना, प्रभु यही चाहता है। अब भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पढ़िए निकालिए। हाँ, सबको मालूम है। हाँ, क्या नहीं करता वो, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आपको हाँ ना वो बैठता है और ना वो खड़ा होता है ऐसे स्थानों पे। परमेश्वर चाहता है कि आपको परमेश्वर ने अलग किया है और वो पोजीशन दी है, आप अपनी डिग्निटी को बना के रखें। परमेश्वर के लोग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस को बना के रखें। अगर परमेश्वर को महिमा मिल रही है उस स्थान से, तो जरूर उस स्थान पे बने रहें, अन्यथा वो स्थान छोड़ दें। प्रभु चाहता है तुम्हें और बड़े बड़े स्थानों पे इस्तेमाल किया, मगर तुम्हें क्या करना है, प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु को बढ़ाई करनी है ना। हमारा जीवन अगर उद्देश्यपूर्ण नहीं है, उद्देश्य क्या है आपको अगर नहीं मालूम है, यही उद्देश्य है कि आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो रही है, आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो रही है। आप संयोग से नहीं आए हैं इस संसार में, ठीक है, आप संयोग से ही कहते हैं एवं ही आप आ गए भैया, एवं ही हो गई बात है, एवं ही नहीं आए आप इस संसार में। परमेश्वर ने आपको, है ना, बहुएं जाती हैं उस परिवार में, है ना, नए नए परिवार में क्यों जाती हैं, परमेश्वर हमको सिखाया है कि एक पसली परमेश्वर ने पुरुष से निकाल करके और हवा को तैयार किया। याद है नहीं याद, मालूम ना, तो बताइए पहले से योजना बनाई परमेश्वर ने उस घर में, उस पसली से जुड़ने के लिए परमेश्वर ने औरत को तैयार किया, ताकि क्या बोलते हैं, प्रभु की महिमा हो सके, है ना। इसलिए आप एवं ही नहीं उस घर में गए हैं, बहुएं ऐसी नहीं चली जाती, ठीक है। परमेश्वर आपको जो जॉब पे, जो काम पे, जो स्कूल, जो आपको चर्च, जो आपको जो दिया गया पोजीशन, उस जगह पे आप ऐसे नहीं पहुंचे, परमेश्वर ने आपके लिए पहले से बनाया हुआ है ना। परमेश्वर चाहता है, पर एक उद्देश्य के लिए रचा है आपको परमेश्वर ने, ठीक है। ये आपको हमको जानना है कि ये उद्देश्य हमारा क्या है, और यही आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए, आप परमेश्वर आपके जीवन से उसकी महिमा चाहता है। खेत पे हैं आप, तो प्रभु की महिमा करें, याद रखिएगा, ठीक है। एक यशायाह 43 निकालें, सब जानते भी हैं, बड़ा अच्छा वचन है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बुलाया, कैसे बुलाया आपने, क्या बोलते हैं यहाँ पर 43 का एक में क्या लिखा हुआ है, 43 में लिखा, हाँ 43 का बना, तेरा रचने वाला, हाँ ये आपने अपने नाम को वहां जोड़ लीजिएगा कि जो भी है कलीसिया, देखा तेरा सृजन, यहाँ तेरा सृजन, हाँ यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर, हाँ मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। अब आप यूं ना बोले कि आप ऐसे ही आ गए थे, है ना। अब ये परमेश्वर की योजना है जिसके द्वारा आपको परमेश्वर ने बनाया है। 100 उपदेशक निकालेंगे, 12 उसका 3 क्या बोलता है, हाँ 100 उपदेशक निकाल लें, क्या बोलता है, 12 का 3, हाँ उस समय घर के पहुरुए कांपेंगे, हाँ 12 का 13, सब कुछ सुना गया, हाँ अंत में बात यह है, हाँ कि परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का पालन करना, हाँ परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर ये याद रखना, आप परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होनी बहुत जरूरी है, पर उसका भय मान और उसकी आज्ञाओं पर संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये कर्तव्य निभाने के लिए,
ये परमेश्वर ने रखा है आपको, उसका भय मानना, उसको आदर देना, है ना? सब कुछ सुना गया। हाँ, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है हाँ, कि परमेश्वर का भय मान हाँ, और उसकी आज्ञाओं का और पालन उसका भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही यही याद रखना। परमेश्वर का भय मानना कर्तव्य है, उद्देश्य है आपका। परमेश्वर चाहता है कि उस उद्देश्य में लगे रहो। अगर आपके जीवन रूटीन से प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है तो याद रखना आप प्रभु के योजना से बाहर चले जा रहे हैं। पर अगर आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, कई लोग मैंने देखे कि वो बाइबल नहीं पढ़ते। अगर दिन में आप एक बार बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो ये याद रखना आप प्रभु की योजना से बाहर जा रहे हैं। हम तो सब पढ़ते हैं ना। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो प्रभु की रूटीन से आप, प्रभु की योजना से आप बाहर जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के लिए वो आप, क्योंकि सुनने से आपके जीवन में बहाल आशीष और बरकतें आएंगी। नहीं, अभी ये व्यवस्था में 28 पढ़ा हमने पढ़ा कि सुनने से क्या क्या होगा। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सुनने के द्वारा वो तमाम आशीष जो प्रभु ने पहले से ठहराई हैं, क्योंकि उसने सृजा है, रचा है, उसने बनाया है ताकि उसकी महिमा हो सके, तो वो आशीष तुमको देना चाहता है परमेश्वर। इसलिए याद रखें, पहला कुरिन्थियों निकालें, दस का 31 बोले, पढ़ें। इसलिए हाँ, तुम चाहे खाओ, हाँ, चाहे पियो, हाँ, चाहे जो कुछ भी करो, याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि तुम उसकी महिमा किस तरीके से करो। कह रहा है तुम जो भी कुछ करने के लिए मना नहीं कर रहा, वो तुम्हें जॉब जाने के लिए, काम करने के लिए मना नहीं कर रहा है, तुम्हें वो कार्य करने के लिए, वो स्कूल में, वो तमाम वो उन दुकानों में, उन तमाम उन जॉबों में, उन तमाम पोजीशन में वो मना नहीं कर रहा। कह रहा तुम जो भी कुछ करो, हाँ, सब कुछ परमेश्वर की महिमा, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। याद रखना, तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना। आज हमें ये बात समझनी है कि हम जब कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी ऐसे कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें प्रभु की महिमा हो रही है तो वो करना जरूरी है। करते चले जाओ, प्रभु तुम्हें उसमें बहुत आशीष देगा। फिर से पढ़े वहां पर। इसलिए तुम चाहे खाओ, हाँ, चाहे पियो, हाँ, चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम्हें हम सबको परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि आप याद रखना, एक अच्छा गुलदस्ता आपको बनाया गया है, वो घर के कमरे में छुपाने के लिए बनाया गया है। आप समझ जाए बात को। परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर गुलदस्ता बनाया है, और आपको गुलदस्ता बनाया है कहां पर रखने के लिए? गुलदस्ते कहां रखते हैं हम लोग? सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, बेस के बीच में अच्छा लगता है ना? ये परमेश्वर ऐसे ही आपको, परमेश्वर ने आपको सेंटर बनाया है। आप अगर व्यवस्था को पढ़ें, वचनों को पढ़ेंगे तो आप जाएंगे, लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए वहां पर रखा ताकि वो जान जाए कि तुम कौन हो, तुम्हारा परमेश्वर। ये है गुलदस्ता, तुमको बनाया है। आज आप अपनी डिग्निटी, हम अपनी डिग्निटी खो रहे हैं कि प्रभु ने आपको सृजा अपनी महिमा के लिए। आज हम बॉस की महिमा कर रहे हैं, आज हम दुकान वालों की महिमा कर रहे हैं, आज हम यहाँ की उनकी महिमा, अपने दोस्तों की क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि प्रभु की महिमा हो सके। जिस स्थान पे तुम्हें रखा जाए उससे तुम्हारी महिमा, परमेश्वर की महिमा होने वाली बने, है ना? हमारा दूसरी बात देखें, हमारी हर एक क्रिया, ठीक है, अभी हमने उद्देश्य देखा था कि अब हम देखें हमारी क्रिया, जो हमारे काम जो है, हमारा जो वहां पर प्रेजेंस जो है, वो प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? हमारी हर एक क्रिया में महिमा हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? हमारे क्रिया से, हमारे जो काम से उसकी महिमा हो रही है कि नहीं हो रही है। एक फर्स्ट थेस्सलोनिक को निकालेंगे, फर्स्ट थेस्सलोनिक उसका 5 का 28, तो जानते हैं हम लोग सब लोग, 5 का
5 का 18। हर एक बात में धन्यवाद करो। हाँ, 5 का 18 लिखा हर एक बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए हाँ मसीह यीशु में हाँ परमेश्वर की यही इच्छा हाँ, तुम्हारे हर एक कामों से, तुम्हारे हर क्रियाओं से, तुम्हारे हर एक्टिव होने से, तुम्हारे हर एक जो तुम जो दिन में काम करते हो, जो अपने कार्यों को कर रहे हो, उसके द्वारा तुम्हारी प्रभु की महिमा हो रही है कि नहीं है। कि जो भी तुम कुछ करो प्रभु की महिमा होनी चाहिए। लिखा है कि हर एक बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा वो चाहता है कि हर एक बात में हम धन्यवाद करें, है ना। फिलिपियों 2 पीछे आएंगे, 2 का 14 और देखें 15। सब काम 2 का 14 देखें, निकाल लिया, सब निकाल रहे हैं। पेज नंबर 273। हाँ, पढ़े। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोष हो, अपने कामों से प्रभु की महिमा करने से तुम निर्दोष ठहरो। हाँ, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर के टेढ़े और हठीले ऐसे लोगों के बीच में तुम्हें रखा गया है, हठीले और टेढ़े लोगों के बीचों में, तुम्हारे कामों में, कार्यों में, जॉबों में, नौकरियों में तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए वहां रखा है कि तुम उन लोगों में तुम क्या करो, प्रभु की महिमा करने वाले बनो। तुम उनके साथ मिल मत जाना। उन्होंने कहा ये गलत काम कर लो, उन्होंने कहा हाँ हम कर लेंगे, नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, क्यों नहीं करोगे, हम बॉस तुम्हारे, तो हाँ ठीक कर लेंगे। यही परमेश्वर नहीं चाहता है। आप वहां पर मना कर दो। एक लेडी इंटरव्यू देने के लिए गई, और जब इंटरव्यू देने के लिए गई, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम, एक पीछे एक लेडी बैठी हुई थी, खाना खाई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम इंटरव्यू कहाँ से आई हो कि नहीं, बात करने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू यहाँ से देती हूँ। मैंने वहाँ जॉब छोड़ दी। मैं जॉब छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, कि वहाँ पर क्या बोलते हैं मैं प्रेग्नेंट थी और मैं क्या बोलते हैं जॉब नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा बोझ दे रहे थे मुझ पर। तो कहे तो अब तो ये यहाँ भी जॉब करने वाली हूँ, और यहाँ भी जब जॉब करोगी तो ये तो पता चल ही जाएगा, क्या बोलते हैं। कह हाँ वो झूठ, कहे तुम झूठ बोल देना। उससे बोला तुम झूठ बोल देना, कह हाँ तुम्हारे 4-5 महीने तो निकल ही जाएंगे। जब तक तो काम, कह नहीं मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो देख तो जाएगा ही, कैसे क्या बोलते मैं छुपा पाऊंगी। कह हाँ देख रहे क्या बोलते, तो चलिए क्या बोलते हैं। और फिर वहां सामने से आया वो जॉब जो इंटरव्यू ले रहे थे, वहां से आए, तो उन्होंने कहा कि आप सेलेक्ट हो गई हैं। सेलेक्ट हो गई, कह रहे जो आपको पीछे बैठी थी वही बॉस थी वो आपका इंटरव्यू ले रहे। परमेश्वर आपको चेक करता है। आप क्या गिर गए, आप हाँ हम झूठ बोले, क्या है वहां छोड़ दिए, मैं यहाँ गया करेंगे हम झूठ बोल देंगे। उन्हें कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकती। परमेश्वर जानता है आपको उस पोजीशन पे रखा है। अगर आप उसके संग मिल जाएंगे तो बेईमानी करने लगेंगे, जो पोजीशन है वो परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही। याद रखना, परमेश्वर ने आपको मसीह बना करके, डिग्निटी बना करके उस जगह पर रखा है, उस स्थान पर रखा है जिससे तुम्हारी महिमा परमेश्वर की महिमा होने वाली बने। याद रखना इस बात को। परमेश्वर हमको आपके विचारों से, आपकी गवाहियों से, किस प्रकार से आपके शब्द, आपके कार्यों से परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं हुई। तीसरी बात, हमारा जीवन गवाही बने, है ना। गवाही वाला जीवन, प्रगट वाला जीवन हमारा बहुत जरूरी है। अगर आपका जीवन गवाही वाला नहीं है तो हमें नहीं मालूम आपका जीवन प्रगट, अगर प्रभु के लिए प्रगट नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं आ पा रहे हैं प्रभु के लिए, तो हमें नहीं मालूम। बाइबल में बहुत से लोग हैं जो गवाही वाला जीवन जिए, ठीक है, लोगों उनके विषय में गवाही देते थे। बाइबल में ऐसे बहुत से पात्र है, बहुत से कैरेक्टर ऐसे में नहीं है, आप जानते होंगे क्या बोलते हैं कि वो जीवन जीते थे और लोग जानते थे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। है कि बताइए,
है कि नहीं? है? दाऊद के विषय में किसने गवाही दी? परमेश्वर ने खुद गवाही दी। कहते ये चीज मेरे मन के मुताबिक है। दाऊद से बोल रहा है, हो ये मेरा मित्र, उसको मित्र तक बोल दिया, दोस्त तक बोल दिया परमेश्वर ने। ये अय्यूब के विषय में शैतान से बोला ये खरा है, मैं गवाही देता हूं। ये ऐसे लोगों को परमेश्वर ने रखा है, आपको भी रखा है उस जगह पे कि तुम मेरे कहलाओ। आज लोग अब उस चालाकी और चापलूसी और बेईमानी के चक्कर में अपने परमेश्वर को खो रहे हैं, संसार को प्राप्त करने की कोशिश में। यही आपको नहीं जिस जगह पे तुम्हें रोपा गया है, परमेश्वर जिससे तुम्हें स्थान पे रखा गया है, उधर परमेश्वर की महिमा करते चले जाओ। दानियल के विषय में जानते हैं हम लोग, यूसुफ की जगह जानते हैं हम लोग, है ना? लोग कहते हैं इसके साथ तो परमेश्वर रहता है। लोग बोल रहे हैं आपके साथ भी रहता है, मालूम है आपको? बोले आपके साथ रहता है कि रहता है? तब आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो जाए तो आप बोलना कि मैं परमेश्वर का जन हूं। बस ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। बोलना प्रारंभ करना, देख लेना, वो भी कहेगा ठीक, कोई बात नहीं ना। कई जगह पे एक जॉब पे एक व्यक्ति काम करने में गया और उसे काम दिया गया कि ये अकाउंट है, इसको तुम क्या बोलते सही कर देना, इसमें का पैसा इसमें कर देना, उसका इसमें कर देना, ऐसे कर देना। उन्होंने कहा साहब जी मैं नहीं करूंगा। कहा है हम बहुत सवाल कर रहे हैं, नहीं हम मसीह लोग हैं, हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। उसका मुंह इतना सा रह गया, रियल है। और उसने कहा कि ठीक है जा से, और उसने जो सही था वो किया। कुछ दिन बाद उसे प्रमोशन मिला। कहा कि थैंक यू यार, तुमने मुझे उससे बचा लिया, मैं भी गलत काम करने जा रहा था तुम्हारे चक्कर में, मैं काम नहीं किया कि तुमने मुझे मेरे बॉस से बचा लिया, है ना? और तुमने किया होगा ना तो आज मैं फंस जाता गया। परमेश्वर ने आपको ऐसी जगहों पर रखा है, आप अपनी उस परमेश्वर के जन बन करके तुम प्रकट करो कि तुम्हारे पर यीशु मसीह की महिमा हो रही है। आप बोल दो मैं ये काम नहीं करूंगा, आप बोलो मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, वो आदमी चर्च जाना है, देख लो तुम्हें रोक नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। मैं एक बहन के पास मैं गया, मैंने बोला कि आप चर्च नहीं आ रही, क्या बात है? आप चर्च आइए। कहने वो छुट्टी नहीं देते हैं। मैं ठीक है, मैं चल के बात कर ले रहा हूँ। मैं बात करके आ गया। उन्होंने कहा हाँ भैया आप ले जाइए। अब बिल्कुल हम मना करते हैं, हम नहीं बोलेंगे। फिर भी वो साहब नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जॉब प्रिय है, चर्च प्रिय नहीं। परमेश्वर आपको उस जगह पर आपके लिए इंतजाम कर रहा है, मगर आज क्या कर रहे हैं हम लोग? उस इंतजाम को नकार रहे हैं। हमें अपनी डिग्निटी बना करके रखनी है कि मैं मसीह का हूं, मेरे पर मसीह की छाप लगी है, मैं मसीह का कहलाता हूं, मुझसे कोई ऐसी बात ना हो पाएगी। पहला यूहन्ना, बस 2-3 बोले खत्म करूंगा मैं। पहला यूहन्ना 5:11 देखिए ना, 11-12। हाँ, और वह गवाही यह है हाँ, कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन ये गवाही जो तुम्हारे जीवन की गवाही है, याद रखना। जब तुम उस पोजीशन पे खड़े होते हो, जब तुम ना कहते हो, तो ये मत सोचना मैं छोटा बन गया या मैं गलत हो गया हूं, मैं उसकी निगाहों में ऐसा हो गया हूं, मैं शेम कर रहा हूं। मगर कह रहा है कि ये गवाही है तुम्हारे लिए। हाँ, गवाही है, अनंत जीवन हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया। हाँ, ये गवाही है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में, और जो उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। हाँ, 12, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु मसीह है, परमेश्वर है, वचन है, जिसके पास उसकी सामर्थ्य है, उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। हालेलुया, जोर ताली बजा दीजिए कि मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास वचन है, मेरे पास उसकी सामर्थ्य है ना? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, जीवन नहीं। हाँ, जिसके पास गवाही नहीं है,
जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, जिसके पास कहते हैं कि समझौता कर रहा है, वो ना नहीं कह पा रहा है, उसके पास परमेश्वर नहीं है, पुत्र नहीं है। याद रखना। मत्ती 5 हम देखें यहां पर, सब जानते हैं हम लोग। मत्ती 5 13 और 14 देखें यहां पर क्या लिखा है। यहां पर तुम कौन हो यहां पर? हाँ, मत्ती 5 का देख लिया यहां पर 13 और 14 क्या लिखा है? तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, याद रखना, आपको परमेश्वर ने क्या एक गवाही के तौर पे खड़ा किया है कि कह रहा है कि तुम क्या हो? एक नमक हो। याद रखना। और नमक बहुतों में थोड़ा सा, खाना बहुत सारा बनता है ना, नमक कितने डालते हैं? टेस्ट के अनुसार। आपको परमेश्वर ने नमक बना करके वो स्थान पर रखा है। मत सोचो कि हम तो थोड़े से हैं, अरे हम क्या कर पाएंगे, हम कैसे बोल पाएंगे बॉस के सामने, हम कैसे हम कहेंगे ये नहीं करेंगे यार, अब हमको नौकरी से निकाल देंगे, हम कहेंगे हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। मैं क्या बोलूं? नहीं, यही तो कह रहा है, तुम नमक हो। परमेश्वर ने तुम्हें वो नमक बना करके अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है उस जगह पे। तुम नमक हो। हाँ यार, हाँ। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अपने स्वभाव को, अपने डिग्निटी को आपको नहीं बिगाड़ना है यार। हाँ, और तो वह फिर किस वस्तु से हाँ, नमकीन किया 14 में क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, और फिर कहेगी तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति हो। परमेश्वर ने आप जहां अंधेरा है, जहां पर नेगेटिविटी है, जहां पर नकारात्मक बातें हैं, जहां पर ऐसी परिस्थितियां हैं, तुमको ज्योति बना करके रोशनी के लिए खड़ा किया है। तुम जगत की, तुम परमेश्वर की ज्योति हो। और ज्योति को स्थान कहां पर है बताएं मुझे? ऊंचे पे रखी जाती है। आप 100 वाट का बल्ब है, कहां पर लगाए जाएंगे? एक घर के अंदर लगाए जाएंगे। आप 200 वाट का, 500 वाट का बल्ब है, कहां लगाए जाएंगे? कहां लगाए जाएंगे? आप छत पे लगाए जाएंगे। आप 1000 वाट का, 500,000 वाट का बल्ब बन जाए तो कहां लगाए जाएंगे? स्टेडियम में लगाए जाएंगे। आप जितने ऊंचे आप कई लोग को रोशनी दे पाए आप। परमेश्वर ने आपको ज्योति बना के लगाया, उस जगह पे रखा है। किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा होने पाए आपके। यही आपको समझ लेना है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो। उस स्थान पे, उस घर पे, उस नौकरी में तुम्हें रखा गया है। आज लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि मेरी सास से नहीं बनती, मेरी पुत्र से नहीं बनती, मेरे ससुर से नहीं बनती, मेरे पति से नहीं बनती, मेरे इससे नहीं बनती है। परमेश्वर ने तुम्हें वहां रखा है। प्रभु को स्थान दो, वो सब बन जाएगा। प्रभु को पहला स्थान देने की कोशिश करो। तुम जगत की ज्योति हो, है ना। और याद रखना, परमेश्वर ने तुम्हें वो महिमा देने के लिए इस्तेमाल किया है। तुम्हें परमेश्वर ने ऊंचे को लगाने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है ना। इसी का नीचे पढ़ने क्या लिखा है? 16 में क्या लिखा है? उसी प्रकार हाँ? तुम्हारा उजियाला उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी रोशनी के समान, तुम्हारा नमक के समान, तुम्हारा उजियाला सब मनुष्य में, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ, लिखा है कि वो तुम्हारा उजियाला सब मनुष्य में चमके। आज आपको चमकना है उस स्थान पर जो परमेश्वर ने तुम्हें पोजीशन दी है, जो स्थान तुमको दिया है परमेश्वर ने। आज हमारी गवाही खो तो नहीं गई है। आज हमारी गवाही, आपको परमेश्वर ने गवाह का पात्र बना करके इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने आपको गवाह का स्थान बना करके आपको रखा गया है। दीवट कहां रखा जाता है? लिखा ऊंचे पे रखा है, जिससे घर के लोग प्रकाशित हो सके। आपको परमेश्वर ने एक योजना के तहत अपनी महिमा के लिए स्थान दिया है, ताकि तुम्हारे द्वारा प्रभु की महिमा हो सके। जितने यहाँ बैठे, जितने सुन रहे, याद रखना, प्रभु ने आपको पोजीशन दी है, परमेश्वर ने आपको स्थान दिया है, परमेश्वर ने आपको वहां रखा है जिसकी से परमेश्वर की महिमा हो। आपको महिमा का पात्र बना के परमेश्वर ने रखा है। एक व्यक्ति था, उससे बोला गया कि भैया आपको गवाही देनी है। हाँ हाँ दे देंगे।
मैंने पहले बताया आपको गवाही देने आ रहे, अब आया और क्या बोलते हैं समय क्या बोलते हैं हुआ गवाही देने का, तो कह भैया अभी थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है। उन्होंने फिर कुछ फिर बड़े जैसे हम लोग गाना गाते हैं, फिर हो गया कुछ आगे बढ़ गया, फिर आप फिर भैया आएंगे गवाही देने के लिए, भैया थोड़ा रुक जाइएगा, फिर रुक गया, क्या हो गया, फिर कुछ हुआ, फिर बहुत देर, फिर भैया हम गवाही दे नहीं पाएंगे, क्या हो गया भैया हमारी गवाही खो गई, हमारी गवाही खो गई है, खो गई गवाही, कैसे खो गई, कह वो लिख के लाए थे वो पर्चे के खो गया। तो आपकी गवाही ऐसी तो नहीं है, नहीं सर। हाँ हमारी गवाही खोने वाली नहीं है, कि हमें याद होना चाहिए कब प्रभु में आप आए, कब यीशु मसीह किस तरीके से आपने यीशु मसीह ग्रहण किया, कब आज हम अपनी परमेश्वर की जो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आज हम वो भूल रहे हैं कि प्रभु ने कैसे हमें खड़ा किया है, कैसे इस्तेमाल किया है। प्रभु से प्रार्थना करें, आइए अपने स्थानों पे हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें। खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी हमें आप ज्ञान और बुद्धि से भरते चले जाइए।